क्या हो जब आपकी पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने तबाह हो जाए, आपके अपनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए और आप चाहकर भी कुछ न कर पाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही धमाकेदार और माइंड ब्लोइंग चाइनीज ड्रामे की, जिसका नाम है ब्लॉसम्स ऑफ पावर। ये कहानी किसी आम सीधी सादी लड़की की नहीं है, बल्कि ये कहानी है रिवेंज की, माइंड गेम्स की और उस गद्दी की जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनों का खून बहा देते हैं। यहाँ आपके ड्रामे ब्लॉसम्स ऑफ पावर के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है यनिंग के 19वें साल में, चीनी न्यू ईयर की रात को। जहाँ पूरा शहर जश्न मना रहा है, वहीं गू रेजिडेंस में मौत का तांडव चल रहा है। सालों से चले आ रहे गू फैमिली और फैन फैमिली के खूनी झगड़े का आज आखिरी दिन है। गू फैमिली पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतारा जा रहा है और इस कत्लेआम को खुद अपनी आंखों के सामने अंजाम दिलवा रहा है फिफ्थ प्रिंस यानी प्रिंस शिन, सियो चैंकिंग। लेकिन ट्विस्ट देखिए, इस पूरे खानदान में सिर्फ एक लड़की जिंदा बचती है, गू केंगशी, जो खुद प्रिंस शिन की कॉन्सोर्ट और गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। प्रिंस शिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे तो बचा लेता है, लेकिन गू किंगसी ऐसी जिंदगी का क्या करेगी जहां उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। वो खुद जहर का प्याला पी लेती है ताकि इल्जाम सीधे फैन फैमिली पर आए और वो कानून की नजरों में कभी बच ना पाए। प्रिंस शिन चिल्लाता रह जाता है, किंग किंग, हकीम को बुलाओ, लेकिन गू किंगजी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वो मरकर भी फैन फैमिली को बर्बाद कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब आसमान में दो चांद एक साथ चमकते हैं, तो किस्मत का दरवाजा खुलता है। सीन शिफ्ट होता है शेन जीहे, प्रिंसेस चाओनिंग नाव से इंपीरियल कैपिटल जा रही थी। उसे वहां सम्राट के आदेश पर ग्रैंड एम्प्रेस डाओजर के बर्थडे बैंक्वेट जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इस सफर का असली मकसद बहुत बड़ा था, वहां साम्राज्य के कुंवारे राजकुमारों में से किसी एक के साथ शेन जीहे की शादी तय करना था। इसी वजह से वो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सरहद के अपने घर को छोड़कर राजधानी की तरफ बढ़ रही थी, जब रास्ते में उसके साथ ही नदी वाला हादसा हुआ। रास्ते में ही एक खतरनाक मोड़ आता है। उसकी एक मेड, लिंग लॉन्ग, जो दुनिया की नजरों में बहुत वफादार है, वो धोखे से शेन शीहे को नदी में धक्का दे देती है। लेकिन तकदीर दोबारा लिखी जाती है, उनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो, सेवंथ प्रिंस और देश के क्राउन प्रिंस सियो हायोंग की। वो पहाड़ों में अपने अटेंडेंट टियन युआन के साथ एक बेहद कीमती जड़ी बूटी, इमॉर्टल वाइन अमर बेल ढूंढने आया है, जो उसके शरीर के अजीब जहर को रोक सकती है। कुछ स्थानीय गुंडे उसे कमजोर और बीमार समझकर घेर लेते हैं और वो बेल छीन की सोचते हैं। गुंडे हंसते हैं, हम इस कमजोर बीमार को तंग कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्राउन प्रिंस कमजोर सिर्फ दिखता है, उसका दिमाग और फुर्ती नेक्स्ट लेवल है। वो हंसते हुए कहता है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, और पलक झपकते ही वो उन सबको धूल चटा देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान वो क्राउन प्रिंस और कीमती इमॉर्टल वाइन नदी में गिर जाती है, ठीक उसी जगह जहां शेन शीहे डूब गई थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस बच गए हैं और उन्होंने शेन शीहे को भी बचाता है और वो जादुई बेल भी उसके पास छोड़ देता है, ये कहकर कि इसे मेरे लिए संभाल कर रखना, इसने तुम्हारी जान बचाई है, मैं इसे लेने वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन शेन शीहे पर शिफ्ट होता है। गू किंगजी की आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार वो किसी नर्क में नहीं, बल्कि एक पालकी में है। जब वो शीशा मिरर मांगती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, ये चेहरा उसका नहीं है। अब वो बन चुकी है शेन जीहे, कमांडरी प्रिंसेस चाओनिंग। वो राजकुमारी जिसे सम्राट ने 3000 घरों की जागीर दी है और जिसे एम्प्रेस डाउजर के बर्थडे बैंक्वेट में उसकी शादी तय करने के लिए इंपीरियल कैपिटल बुलाया गया है। नई शेन शीहे, जिसके अंदर गो किंगजी का शातिर दिमाग है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक साजिश थी। वो होश में आते ही बिना रहम खाए ऑर्डर देती है, उस भगोड़ी मीट को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। नेक्स्ट सीन में शाही राजधानी के रास्ते में सम्राट का भेजा हुआ एक बदतमीज यूनक, हुआन जोंगसी, एक लोकल गरीब लड़की के साथ बदतमीजी करता है और उसे थप्पड़ मारता है। जब शेन शीहे उसे टोकती है, तो वो घमंड में कहता है, मैं सम्राट का नौकर हूँ, तुम मुझे सजा नहीं दे सकती। शाही अथॉरिटी का ये घमंड शेन शीहे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मेड शेन जू से कहती है कि इस यूनिट को एक खुशबूदार पाउच सैशे गिफ्ट कर दो। लेकिन दोस्तों, वो कोई आम खुशबू नहीं थी,
वो थी जंगली जानवरों को आकर्षित करने वाला इत्र, और उसे छोटी सी कूदने का रहती है और बोलती है तुम इसे मारोगे नहीं, लेकिन जैसे ही वो यूनक आगे बढ़ता है, उस खुशबू की वजह से जंगली जानवर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जिंदा चबा जाते हैं। जब बाकी सिपाही डरकर शेन शीहे के पास आते हैं, तो शेन शीहे ठंडे दिमाग से पूछती है, वो कैसे मरा? एक सिपाही समझ जाता है और कहता है, राजकुमारी, वो घोड़े से गिरकर खाई में जा गिरा और जानवरों का शिकार बन गया। शेन शीहे मुस्कुराती है और कहती है, बहुत अच्छे, तुम समझदार हो। उसकी मेड मो यू मेडिसिन जानती है, हैरान रह जाती है कि जो राजकुमारी कभी इतनी मासूम थी, वो इतनी बेरहम और शातिर कैसे हो गई। शेन शीहे साफ कह देती है, डरने से लोग आपको कमजोर समझते हैं। मैं अब वो नाजुक फूल नहीं हूँ जिसे कोई भी तोड़ दे। अब इस खेल की बाजी मैं चलाऊंगी। अब क्राउन प्रिंस भेस बदलकर जियांगनान के सबसे अमीर आदमी का बेटा हुआ फुहाई बनकर शेन शीहे के पास अपनी वो इमॉर्टल वाइन वापस मांगने आता है। शेन शीहे उसके शरीर से आ रही शाही खुशबू से तुरंत जान जाती है कि ये कोई मामूली व्यापारी नहीं है। वो उसके सामने चेस की एक अधूरी बाजी रखती है, जिसका नाम है मून पैलेस। वो कहती है, अगर तुमने इसे एक चाल में सुलझा दिया, तो ये बिल तुम्हारी। हुआ फुहाई क्राउन प्रिंस बाजी सुलझा तो देता है, लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। शेन शीहे एक ऐसी खुशबूदार पाउडर का इस्तेमाल करती है जिससे सफेद मोहरे काले हो जाते हैं। हुआ फुहाई कहता है, ये तो धोखा है। तो शेन शीहे जवाब देती है, जंग में सब जायज है। इस दुनिया में भी सही और गलत का फर्क करना इतना ही मुश्किल है। क्राउन प्रिंस उसकी इस होशियारी पर दिल हार बैठता है। वो अपनी हार मान लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शेन शीहे उसे एक फ्रेग्रेंस पाउच देती है। सीन शिफ्ट होता है। नाइन्थ प्रिंस यानी प्रिंस लाई सियू चंगिंग, जो प्रिंस शिन का सगा छोटा भाई है, पर कई गुटों ने जानलेवा हमला कर दिया है, क्योंकि उसके पास है रूश लेजर। इस लेजर में साम्राज्य के हर भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। जिसके हाथ ये लग गया, वो पूरी सल्तनत को हिला सकता है। शेन शीहे की मेड उसे प्रिंस ली को बचाने के लिए उकसाती है, क्योंकि शेन शीहे के पिता चाहते थे कि प्रिंस ली ही उनका दामाद बने। शेन शीहे प्रिंस ली को बचा का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में मंद्रा के इत्र मैंड्रेक इंसेंस सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है, ताकि वो उसका इलाज कर सके। शेन शीहे प्रिंस लाई ट्रीटमेंट करने में सफल होती है। क्राउन प्रिंस से एक कदम आगे निकलते हुए शेन शीहे अपनी बुद्धिमानी से उस सीक्रेट जगह को ढूंढ लेती है जहां प्रिंस ली ने वो बही खाता छुपाया था। वो रूश लेजर अब शेन शीहे के हाथ में है। जब क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि वो फिर से शेन शीहे से मात खा गया, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो दो चेहरे वाली छोटी लोमड़ी लिटिल फॉक्स और भी दिलचस्प होती जा रही है। एपिसोड के एंड में पूरे शहर के जुए के अड्डों में इस बात पर दांव लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट की एक खूबसूरत राजकुमारी आखिर किस प्रिंस से शादी करेगी। कोई दांव लगाता है सीधे और सच्चे सेकंड प्रिंस प्रिंस निंग पर। कोई दांव लगाता है सबसे हैंडसम सिक्स्थ प्रिंस प्रिंस यू पर। तो कोई दांव लगाता है फिफ्थ प्रिंस प्रिंस शिन पर। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस आकर पैसा सबसे कमजोर और बीमार दिखने वाले क्राउन प्रिंस पर लगा देता है, जो कि वो खुद है। सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, पहला एपिसोड ही इतना धमाकेदार है, तो आगे क्या होगा? शेन शीहे इस लेजर का इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या क्राउन प्रिंस का ये बीमार रूप सिर्फ एक नाटक है? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय।